आगे बढ़ लेते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 4 दिनों बाद आज दोबारा शुरू होगी और सदन में सामान्य तौर पर चलने वाले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और सामान्य वाद विवाद के अलावा कुछ अहम घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से की जा सकती है और राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में इन घोषणाओं के माध्यम से सत्ता पक्ष की मंशा अपने अपने वादे और राजनीतिक एजेंडे की प्रतिबद्धता को जाहिर करने की है। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने संबंधी निर्णयों पर मुहर लगाई गई थी और हालांकि अधिकृत तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद इन फैसलों को मीडिया से साझा नहीं किया गया और ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सोमवार यानी कि आज सरकार के स्तर के लिए लिए गए इन अहम फैसलों की जानकारी सदन में दे सकते हैं और चलते सत्र में नेता सदन के स्तर से की जाने वाली इन अहम घोषणाओं के अपने मायने हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव का सियासी असर झारखंड में भी दिखने लगा है। बंगाल की सियासत में झारखंड के सियासी दल भी अपने अपने तरीके से गोते लगा रहे हैं। जेएमएम ने पश्चिम बंगाल में न सिर्फ ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी वो जाने वाले हैं। झारखंड के सत्ताधारी दल की इस सियासत ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। अब वक्त की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हेमंत सरकार में मंत्री रामेश्वर ओरांव सफाई दे रहे हैं कि उनका गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जेएमएम ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है और ऐसे में सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि इसका असर भी झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड के बोकारो में जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चास स्थित दीपांजलि पैलेस में पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बेटा विक्रम महतो ने पिता की याद में मिलन स्मृति समारोह का आयोजन किया। इस दौरान चास में और जन जन के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय राजेंद्र महतो की तस्वीर कर अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर स्वर्गीय राजेंद्र महतो के बेटे विक्रम महतो को जन संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। वहीं निरसा बाजार चौक पर NH2 मुख्य मार्ग पर एक बेकाबू हाइवा और कंटेनर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कंटेनर वाहन का सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और सह चालक को हल्की चोटें भी बताई जा रही हैं। और दरअसल धनबाद से कोलकाता जाने की दिशा में एक हाइवा और कंटेनर वाहन ओवरटेक करने के क्रम में बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा गए। कंटेनर वाहन में बैठे सह चालक पूरी तरीके से घायल हो गए और इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और क्रेन के जरिए सड़क पर फंसी कंटेनर वाहन को हटाकर जाम खुलवाया गया। वहीं झरिया के डिगवाडीह में बाबा डॉग केनल की ओर से डिगवाडीह 12 नंबर टेलीफोन एक्सचेंज स्थित टिस्को ग्राउंड में विदेशी नस्ल की डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, बंगाल, झारखंड से 35 डॉग प्रेमियों ने अपने अपने डॉग के साथ भाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर पश्चिम बंगाल आसनसोल से चंदन चक्रवर्ती वार्ड 37 के पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह ने किया। और वहीं कार्यक्रम में खुशियों की उम्मीद संस्था के जरिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। डॉग को रैंप पर चलाकर कई तरह के करतब भी डॉग ने दिखाए। आज आप लोगों को एक ऐसा ग्राउंड हम लोग पेश करने जाएंगे, उसमें दिव्या है, सूरज गुप्ता है, बड़े महान
कोडरमा जिले का मुख्य शहर झुमरी तिलैया है और शहरी जलापूर्ति के चलते भीषण गर्मी में भी पानी की व्यवस्था हो, इसको लेकर मांग उठने लगी है। नगर परिषद क्षेत्र में 28 वार्ड हैं, जहां गर्मी के दिनों में पीने का पानी की भारी किल्लत रहती है और 1 लाख आबादी वाले इस शहर में पेयजल की आपूर्ति और खराब चापाकल की मरम्मत कराने की मांग कांग्रेस नेता सईद नईम ने उठाई है। इधर नगर प्रशासक कौशलेश कुमार ने बताया है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजल आपूर्ति और समस्या के मद्देनजर आवश्यक चर्चा कर ली गई है। पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्वच्छता विभाग को 2 मोटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे और वहीं खराब चापाकल की मरम्मत के लिए 2 टीम तैयार कर दी गई है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि आने वाले दिनों में 150 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति के जरिए कायाकल्प होगा और लेकिन कार्य योजना शुरू होने में थोड़ी देर है। फिलहाल नगर परिषदीय शहर के लोगों को गर्मी में पीने के पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए काम किया जा रहा है।